हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। बस भैया, यहीं पे रोक दीजिए। अरे रेखा, तू इतनी जल्दी आ गई? अरे दीदी, काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए जल्दी आ गई। अच्छा चल ठीक है। कितने पैसे हुए भैया? 210 रुपए मैडम। 210। बस बहुत हुआ। अब मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। नौकरी जाती है तो जाए, आई डोंट केयर। अरे रेखा, तुम तो परसों आने वाली थी। हाँ, बस जल्दी आ गई। पापा के बगैर मन ही नहीं लग रहा था तो सोचा जल्दी से आ जाओ। ओके। अरे रेखा, कैसे हैं आंटी आप? कैसा रहा तुम्हारा कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छा रहा, बस एक ही प्रॉब्लम थी, वहाँ नेटवर्क ही नहीं आता था। ये सब छोड़िए और ये बताइए कि पापा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? अच्छे हैं। आप मेरे बिना उन्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, हम सब थे ना उनकी देखभाल करने के लिए। वो तो है। चलो मैं चलती हूँ। ओके बाय। अरे रेखा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ट्रिप कैसी रही? ट्रिप वॉज गुड। पापा से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी आज सुबह ही दीनदयाल जी से बात हुई। तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। एक्चुअली मैं भी पापा को बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए जल्दी आ गई कॉन्फ्रेंस से। लेकिन अब मैं जल्दी आ गई ना, देखना कैसे उन्हें सरप्राइज करती हूँ। चलो बाय बाय। पापा, पापा कहाँ चले गए? पापा, पापा, पापा कहाँ हो? पापा, ओह हाय, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। पापा आपके घर आए हैं क्या? पापा नहीं तो। क्या पापा घर पे नहीं है?
पापा घर पे नहीं है, मैं इधर चेक करती हूँ। अरे रेखा, क्या हुआ? कस्तूरी, पापा को देखा तुमने? नहीं तो, घर में ही होंगे। नहीं, घर पे नहीं है पापा। ध्यान से देखो, घर पर ही होंगे। पापा, 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 कहाँ हो पापा? अब छुपा छुपी खेलना बंद कीजिए, बाहर आइए, बाहर आइए। किधर है आप? पापा, पापा किधर हो? लगता है किसी भारी चीज से सर पे वार किया गया है। वंश, चेक करो, देखो बॉडी पे कोई और निशान है क्या? सर, शरीर पे कहीं भी कोई और निशान नहीं है सर। मतलब सर हाथापाई हुई ही नहीं, खूनी ने एकदम से कुछ उठाया और मार दिया, नहीं तो शरीर पे कहीं ना कहीं खरोच के निशान तो होते। कई बार हाथापाई में खरोच के निशान नहीं भी आते हैं। इतने तो तय इसको मारा कहीं और है और वहां से यहाँ पे लाके इसको डाल दिया है। कुछ तो कोशिश की होगी इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। घर चेक करते हैं, शायद कोई निशान मिल जाए। सर, वंश, बॉडी को भिजवाने का इंतजाम करो। सर, सर अंदर कुछ नहीं है। सर, ये टेबल क्लॉथ इस तरफ खिंचा हुआ है। चप्पल, ये दीनदयाल जी की चप्पल है क्या? जी सर, ये पापा का ही है। लगता है जो कुछ भी हुआ है यहीं पे हुआ है। शायद दीनदयाल जी यहाँ पे बैठे होंगे और खूनी यहाँ दरवाजे से अंदर आया और यहाँ पे किसी बात पे उनसे बहस हुई होगी और दीनदयाल जी जब पीछे मुड़े होंगे तो खूनी ने ये भारी सा ऑब्जेक्ट उठाया और उनके सिर पे दे मारा। इसकी वजह से दीनदयाल जी यहाँ पे गिरे होंगे और गिरते समय उन्होंने ये टेबल क्लॉथ पकड़ा होगा और यहाँ पे उसके बाद खूनी ने उनकी बॉडी
ऊपर रख दी। रेखा जी, क्या आपकी या दीनदयाल जी की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, कोई पुराना लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। कमाल है, किसी से कोई लड़ाई भी नहीं हुई, लूटपाट भी नहीं हुई, तो खून के पीछे मकसद क्या है? क्या हुआ सालुंखे? काम धंधा छोड़ के ऐसे उदास क्यों बैठा है तू? नहीं, मैं उदास नहीं बॉस, मैं चिंता में। गर्लफ्रेंड छोड़कर गई क्या? गर्लफ्रेंड तो आपकी दया से पहले ही छोड़ के चली गई थी। अरे तो फिर चिंता किस बात की है डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे चिंता इस बात की है कि जैसे इन बुजुर्ग को मार दिया गया, वैसे कोई कभी मुझे भी मार देगा। मैं भी तो अकेला रहता हूँ। मरने से डरता है बॉस, मैं मरने से नहीं डर रहा था। अच्छा बता, क्या पता चला लाश से? बॉस, इनका पोस्टमार्टम किया है मैंने। हाँ, इनका खून किसी आदमी ने किया है। इनके हाथों में से मुझे चमड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा और खून मिला है, जो किसी आदमी का है। और क्या पता चला? सर पे लगी हुई चोट इनकी मौत की वजह नहीं। तो फिर मौत की वजह क्या है? सर पे लगी चोट सिर्फ एक बहाना है। ये कमजोर थे, सर पर चोट लगी, ये बेहोश हो गए, लेकिन काफी समय तक बेहोशी की हालत में प्लास्टिक में पड़े रहे, इसलिए इनका दम घुट गया। तो मौत की असली वजह दम घुटना है। अगर कोई बेचारे को उसी वक्त हॉस्पिटल में ले जाता तो शायद जान बच जाती इनकी। वैसे मौत हुई कब, कितने दिन पहले? सर, 1 हफ्ता हो चुका है इनकी मौत को। क्या? 1 हफ्ते पहले? कमाल है सर, इनकी मौत 1 हफ्ते पहले हो गई और वहां बिल्डिंग में किसी को पता भी नहीं चला। वही तो अभिजीत, 1 हफ्ते पहले मौत हुई है तो लाश इतनी सड़नी चाहिए कि इसकी बदबू पूरी इलाके में फैलनी चाहिए। लेकिन सर, जब हम लोग वहां पहुंचे थे इनकी लाश के पास, तो बदबू तो नहीं आई। बदबू कैसे नहीं आ रही थी अभिजीत? 7 दिन पुरानी लाश, फिर बदबू नहीं? बदबू ना होने की कोई ना कोई वजह जरूर है अभिजीत, कोई ना कोई वजह जरूर है बदबू ना आने की। रेखा जी, किस किस को पता था कि आप इतने दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हैं? सर, ये बात सबको पता थी। हम सब लोग यहाँ एक परिवार की तरह रहते। मैं इन सब लोग से बोल के गई थी कि मैं हफ्ते 10 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। इन लोगों के भरोसे तो छोड़ के गए थे पापा को अकेले यहाँ पर। सबको पता था, हैं? लेकिन किसी को यह मालूम नहीं था कि 7 दिन से उनकी लाश स्टोर रूम में पड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं सर आप? जी हाँ। पापा से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी आज सुबह ही दीनदयाल जी से बात हुई। तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। नितिन ने तो मुझे बताया था कि पापा उसे सुबह ही मिले थे, और इन सब लोगों ने भी यही कहा था कि पापा ठीक ठाक है। कौन है नितिन? सर, वो वहाँ पीछे पिंक शर्ट में। नितिन, आज सुबह आपकी दीनदयाल से बात हुई थी? जी। कितने बजे? 7 बजे। क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहे थे। क्या कर रहे थे दीनदयाल जी तुमसे बात जब कर रहे थे? वो अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ रहे थे? आज का या कल का? पता नहीं, आज ही का था शायद। वो मैच जीतने की कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, जा आज का अखबार लाओ। ओके। सर, इस अखबार में तो मैच के रिलेटेड कोई भी खबर नहीं है। क्या खबर है? नहीं सर, वो मैच की बात कर रहे थे। बात कर रहे थे? और किसने देखा था? हैं? आपने देखा था? सर, मैंने खुद देखा था दीनदयाल जी को। बात नहीं हुई थी उनकी मेरे से। बात नहीं हुई? कब देखा था? जी, कल रात को। कल रात को आपने देखा था? आपने? यूं ही हल्की सी झलक देखी थी। सब के सब झूठ बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक बुजुर्ग आदमी को कोई दिन दाड़े मार के चला गया और आप लोगों को पता भी नहीं है। रेखा जी के कहने के बाद भी आप लोग उनका हालचाल पूछने नहीं गए।
खून का मामला है, खून का, सब के सब फंसोगे। झूठ पे झूठ बोल रहे हो तुम लोग। साहब, दीनदयाल जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब भी कोई उनके पास जाता तो वो कोई न कोई काम बता देते, जैसे टीवी का चैनल बदल दो, चाय बना के दे दो, ये सामान वहाँ रख दो। अब किसी के पास इतना टाइम कहाँ है साहब, और शायद इसीलिए रेखा दीदी के जाने के बाद कोई उनकी घर की तरह भूल कर भी नहीं गया। वो आप लोगों को पसंद करते थे, इसलिए आप लोगों के साथ बैठते थे, अपना समझते थे आप लोगों को वो। अगर पड़ोसी घर में नहीं है तो फिर कौन गया है? Deodorant? ये इतने सारे स्प्रे ऊपर रखे हुए थे, कोई खास वजह? ये कहाँ से आए? पापा को तो किसी भी परफ्यूम या स्प्रे से एलर्जी थी। एलर्जी थी? सर, हाँ? सर फ्रिज में सिर्फ दूध के बहुत सारे पैकेट्स हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फ्रिज में दूध के पैकेट हैं और यहाँ इतने सारे पेपर बिना पढ़े हुए। ये दीनदयाल जी पेपर नहीं पढ़ते थे क्या? बिल्कुल पढ़ते थे सर, इसीलिए मैं जाने से पहले न्यूज़पेपर वाले को और दूध वाले को बोलकर गई थी कि डेली देकर जाए। आज की डेट, कल की डेट, दीनदयाल जी को मरे हुए 7 दिन हो गए। उसके बाद भी दूध और पेपर आ रहा है इस घर में। जरा अखबार वाले से और दूध वाले से फोन पे बात करो, पता करो वो दूध और अखबार किसको देके जाता था। दीनदयाल जी से कुछ बातचीत हुई थी क्या? ओके सर, आप जरा मेरे साथ चलिए। कमाल है, मरने के बाद भी दूध और पेपर आ रहे थे घर में। सर, जिसने भी ये किया है वो दुनिया को यही दिखाना चाहता था कि दीनदयाल जी अभी भी जिंदा हैं। हाँ, तभी तो दीनदयाल जी के मरने के बाद भी हर रोज घर में आके ये स्प्रे करता था बॉडी पे, ताकि पड़ोसियों को लाश की बदबू ना आए। सर अखबार वाला सुबह 7 बजे और दूध वाला 8 बजे आता था, और उनका कहना यह है कि वो अखबार और दूध यही दरवाजे के बाहर ही छोड़ के जाते थे, और अगले दिन उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता था। और हाँ सर, ना ही उन्होंने कभी दीनदयाल जी को देखा है और ना ही उनसे कभी बातचीत हुई है। अच्छा, लेकिन सर खूनी ने 1 हफ्ते तक लाश को यहाँ छुपा के क्यों रखा, ठिकाने क्यों नहीं लगाया? शायद मौका नहीं मिला होगा। रेखा जी, ये घर की चाबी किस किस के पास रहती है? सर घर की बस एक ही चाबी है, पापा के पास ही रहती थी, अभी भी फ्रिज के ऊपर लटकी होगी। लेकिन सर ये बात यहाँ सब जानते थे कि पापा कभी घर लॉक नहीं करते थे। अच्छा, है तो किसी जान पहचान वाले आदमी का ही काम। उसे मालूम था दीनदयाल जी घर में अकेले हैं और दरवाजा बंद नहीं रहता, लेकिन 8 से 9 बजे के बीच कोई आदमी यहाँ आता था, किसी को पता ही नहीं चला। सर, किसी ने देखा कैसे नहीं? अगल बगल वाला ना सही, मगर नजर के सामने वाला तो देख ही सकता है ना। बेल बजाओ इसकी। मीनू, देखो कौन आया है। हेलो आंटी। आंटी, ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी आइए।
इतना बड़ा हादसा हो गया है, कम से कम अब तो आप लोग सच बोलिए। आप लोग दीनदयाल जी के घर के बिल्कुल सामने रहते हैं, कुछ तो देखा होगा आपने, किसी को आते जाते। सर दूध वाले को देखा था और न्यूज़पेपर वाले को देखा था। कितने बजे? न्यूज़पेपर वाला 7 बजे आता था और दूध वाला 8 बजे। कोई और, किसी और को? सर वो स्त्री वाले को देखा था। स्त्री वाले को? लेकिन मैं तो उसे मना करके गई थी। क्यों क्यों मना किया था आपने? सर मैं शहर से बाहर जा रही थी और पापा को किसी और के हाथ से इस्त्री किए हुए कपड़े पसंद नहीं आते थे। उनके कपड़े हमेशा मैं ही इस्त्री करती थी। फिर तो ये स्त्री वाला ही वो दूध के पैकेट्स और न्यूज़पेपर्स अपनी अपनी जगह रखता होगा। लगता तो है। क्या नाम क्या है इस स्त्री वाले का? सर राम खिलावन। राम खिलावन। तुम ही राम खिलावन हो? जी साहब। दीनदयाल जी के घर में कपड़े लेने तुम ही जाते हो? जी साहब। रेखा जी ने तुम्हें हफ्ते 10 दिन तक उनके घर जाने से मना किया था ना? हाँ साहब मना किया था। तो फिर क्या करने गया था उनके घर? 7 दिन पहले क्या करने गया था? खून करने गया था दीनदयाल जी का, या उनकी बॉडी में डिओड्रेंट स्प्रे करने गया था ताकि बदबू ना आए? ये क्या कह रहे हैं साहब? पिछले 1 हफ्ते से मेरे घर से कोई भी जेजे कॉलोनी की तरफ नहीं गया। वो तो क्या आसपास भी कहीं नहीं निकला है साहब कोई घर से। झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है? झूठ क्यों बोलूंगा साहब? जिसका जवान बेटा वो पिछले 1 हफ्ते से घर से गायब हो, वो गलत काम के बारे में क्यों सोचेगा साहब? पिछले हफ्ते से? जी हाँ साहब, वो 7 दिनों से गायब है साहब। वो जेजे कॉलोनी में ही वो सारे कपड़े देने जाता है, वहीं गया था लेकिन उस दिन से वापस नहीं आया साहब। और 7 दिन पहले ही दीनदयाल जी का खून हुआ है। तुम्हारा बेटा खून करके भाग तो नहीं गया? क्या कह रहे हैं साहब? नहीं साहब, मेरा बेटा तो साहब पुलिस की नौकरी के लिए इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था साहब। वो पुलिस में जाना चाहता था साहब। वो उनका खून क्यों करेगा साहब? मेरे बेटे को ढूंढना है वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। ठीक है ठीक है, एक मिनट। वो तुम्हारे बेटे राजू का कोई फोटो वगैरह है? हाँ साहब, फोटो है साहब, ये है साहब। ये जेजे कॉलोनी में राजू किन किन घरों में कपड़े देने जाता था? दीनदयाल जी के अलावा उनके पड़ोस में 3 घरों में और देता था, 104, 105 और 106 में। ठीक है, हम लोग देखते हैं। इस राजू को ढूंढना बहुत जरूरी है। उसका ऐसे गायब होना, वो भी उस दिन जिस दिन दीनदयाल जी का खून हुआ है, कोई ना कोई कनेक्शन तो है। जयवंती, दीनदयाल के फ्लोर में जितने भी लोग हैं सबको नीचे लेके आओ। सर। आइए आइए, यहाँ पे आइए मैम। आइए। ये आप लोगों की घरों में जो स्त्री है वो राजू ही करता है? जी सर। आखिरी बार कब देखा था आपने? सर करीब 10-12 दिन पहले, क्योंकि मैंने अपने कोई कपड़े इस्त्री के लिए नहीं दिए थे। सर मैंने भी 10-12 दिन पहले देखा था। लेकिन सर 6-7 दिन पहले सोमवार को तो वो मेरे कपड़े दे के गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो आपके कपड़ों की डिलीवरी दे गया और मेरे कपड़ों की नहीं दी। छोड़ूंगा नहीं, आने दो उसे। क्या हुआ? सर पिछले 12 दिनों से मेरे कपड़े पड़े हैं उसके पास, काली पैंट और लाल शर्ट। सोमवार को आया था, आपके कपड़े दिए और आपके नहीं दिए।
इनके कपड़े दिए और इनके नहीं दिए। यही तो मैं भी कह रहा हूँ सर, मेरी लाल शर्ट और काली पतलून उसी के पास क्यों है? तो हुआ कुछ ऐसा होगा कि इनके कपड़े देने के बाद राजू ने उस फ्लोर में कुछ ऐसा देखा कि इनके कपड़े देना भूल गया और कहीं और चला गया। लेकिन सर कहाँ? दीनदयाल जी के घर। वहां पे उसने कुछ ऐसा देखा कि इनके कपड़े भूल गया और क्या क्या रंग बताया था कपड़ों का? लाल शर्ट और काली पतलून सर। लाल शर्ट काली पतलून। एक मिनट रेखा जी। ये कपड़े दीनदयाल जी के हैं क्या? नहीं सर, पापा तो लाइट कलर के कपड़े पहनते थे। फिर ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े आपके पड़ोसी के हैं। सर आपका अंदाजा सही निकला। अंदाजा नहीं जयवंती, अब तो पूरे यकीन हो गया है कि जब खूनी यहाँ पे दीनदयाल जी का मर्डर कर रहा था, राजू यहाँ पे कपड़ों की डिलीवरी करने आया था। उसने दीनदयाल जी का खून होते हुए देखा और घबराहट के मारे उसके हाथ से कपड़े नीचे गिर गए। और सर जैसे ही खूनी ने राजू को देखा उसे मार दिया। खूनी को लगा कि ये कपड़े दीनदयाल जी के हैं, इसलिए उसने कपड़े उठा के वहां अलमारी में रख दिए और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक करके निकल गया। सर अगर खूनी ने राजू को मार दिया है तो उसकी लाश कहाँ गई? यहाँ पे तो सिर्फ दीनदयाल जी की लाश थी। लाश बाहर ले जाता तो कोई ना कोई तो देख लेता। मतलब लाश अभी भी बिल्डिंग में कहीं पे है। पूरी बिल्डिंग छान मारते हैं। देखो जरा। जयवंती, राजू 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 जिंदा है। हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो जल्दी। सर हेलो। सिस्टर इसे बढ़ा दो और 15 मिनट के बाद इसे नीली वाली गोली देना। ओके? कैसी तबीयत है राजू की? मरीज की हालत बहुत ही नाजुक है सर। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब या एक्चुअली क्या सिचुएशन है? सर इट्स ए मिरेकल कि राजू जिंदा है, वरना 7 दिन तक बगैर कोई इलाज किए और खाए पिए जिंदा रहना इज एन अचीवमेंट सर। सर आप उसे ऐन वक्त पे ना लाते तो। और सब ऐसा है कि ये एक इम्पोर्टेंट केस का गवाह है। हमारा इससे बात करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको कब तक होश में आ जाएगा? सर सच कहूं मुझे भी नहीं पता सर।
क्योंकि राजू बहुत ही जख्मी और डिहाइड्रेटेड हो गया सर। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसे होश में लाए, पर सर फिलहाल से कुछ ठीक से नहीं कह पाते। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट सर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। साहब, आप मेरे बच्चे को ढूंढ लाए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा और आपकी तरह साहब एक नेक पुलिस अफसर बनेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, राजू ठीक हो जाएगा। हैं? अभी आप आराम कर लीजिए। पंकज, इनको जरा आइए। सर, अगर राजू को होश नहीं आया तो? होश में आने का हम इंतजार नहीं कर सकते। खून ही खुला घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर, बिल्डिंग के एक आदमी ने बताया कि उसने 3 दिन पहले दीनदयाल जी के घर में एक लॉन्ड्री वाले को जाते हुए देखा था, शाम 7 बजे। और इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि वॉचमैन का कहना है कि उसने 7 बजे किसी बाहर वाले आदमी को बिल्डिंग के अंदर आते नहीं देखा है, वो गेट पे ही खड़ा था। तो फिर अभिजीत, अगर बाहर का कोई नहीं आया तो फिर वो आदमी बिल्डिंग के अंदर रहने वाला ही है, जो लॉन्ड्री वाले के भेस में दीनदयाल जी के घर में जाकर उनकी लाश पर डिओड्रेंट स्प्रे मारता था। अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा 8 और 9 बजे के बीच, मतलब जब खून हुआ सुबह के 8 और 9 बजे के बीच, उस वक्त बिल्डिंग के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे और कौन लोग बिल्डिंग में रहने वाले बाहर गए थे काम के लिए। जरूर बिल्डिंग का ही कोई हो सकता है खूनी। ओके, रजत ना? या, थैंक यू वेरी मच सर। फ्लैट नंबर 301 में रहने वाला रजत, 201 का राजेश और 402 में रहने वाला नितिन, ये 3 लोग मौजूद थे सर। तो फिर अभिजीत, अभी पता लगाना पड़ेगा इन तीनों में से हट्टा कट्टा कौन है, क्योंकि कोई हट्टा कट्टा आदमी ही दीनदयाल जी को मारकर उनकी लाश को घसीटकर स्टोर रूम में ले जा सकता है और उस लॉन्ड्री वाले राजू को टेरेस पर। सर, हमारे पास बिल्डिंग का रिकॉर्ड है, अभी पता चल जाएगा। ये तो सर तीनों के तीनों हट्टे कट्टे लग रहे हैं, कोई भी खून कर सकता है। तो फिर अभिजीत, इन तीनों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। खूनी इन तीनों में से कोई एक है। और एक बात, लॉन्ड्री वाला राजू जो अभी भी हॉस्पिटल में है, खूनी को पता चल गया होगा कि राजू मरा नहीं, जिंदा है। वो फिर से उसे मारने की कोशिश करेगा हॉस्पिटल में। राजू पर भी नजर रखनी पड़ेगी। कुछ दिखा? तीनों के तीनों घर चेक कर लिए, लेकिन सर तीनों के तीनों घर पे ही हैं। हिलना मत वहां से, नजर रखे रहो कौन क्या कर रहा है। ओके? सर, तीनों में से एक बंदा घर से बाहर निकला है। कहाँ जा रहा है उसके ऊपर नजर रखो, पीछा करो उसका। सर,
सर आगे गली में राइट लिया उसने। ओके सर, हम उसके पीछे ही हैं। माय गॉड सर सर ये तो हॉस्पिटल की तरफ मुड़ा है। क्या हॉस्पिटल की तरफ? अच्छा आ गया है वो। एक मिनट, मैं देखता हूँ, वही कोई और है। इस पेशेंट को 2 घंटे के बाद इंजेक्शन देते रहना और हर 1 घंटे के बाद इसे चेक करते रहना। ओके या अभिजीत सर कहाँ गए? आपने देखा था? हट, हट, हट। मैं नहीं मारा दीनदयाल जी को सर, उससे गलती हो गई सर। क्यों क्यों मारा तुमने दीनदयाल जी को? बताओ। उनके घर के लिए। घर के? हाँ। कौन सा घर? वो घर मुझे चाहिए था। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था सर, मैं तो बस उन्हें डराने धमकाने के लिए उनके घर गया था, पर वो घर देने को तैयार नहीं हो रहे थे सर। मैं पूरी कीमत देने को तैयार था, पर वो नहीं मान रहे थे सर। उस दिन जब उनके घर गया तो अरे राजेश बेटा, आओ आओ, चाय पियोगे? नहीं, जल्दी में हूं मैं। मेरी टीवी खराब है, देख लेता और चाय भी पी लेता। देखिए ना, मैं चाय पीने आया हूँ ना आपके फालतू के काम करने आया हूँ यहाँ पे मैं। देखिए आप टाइम पास बंद कीजिए, साइन कीजिए इस पे। अभी भी तू इसी बात पर अड़ा है?
मैंने तुमसे कह दिया मुझे अपना मकान नहीं बेचना है। वो मेरा अकेले का नहीं है, रेखा का भी तो है। आखिर मेरे बाद रेखा का कौन है? कौन सी आपसे भीख मांग रहा हूं मैं? मुंह मांगी कीमत दे रहा हूं ना आपको मैं। मेरे भाई ने वहां लोन ले लिया है। आप इस पर साइन कीजिए जल्दी से। मैंने कह दिया मुझे नहीं बेचना है, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं बेचना आपको? कह दिया नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं लाश को ठिकाने कैसे लगाऊं। मेरा भाई भी बाहर गया हुआ था, वो हफ्ते बाद लौटता, तो एक हफ्ते तक मैं उनके घर रोज जाने लगा, हर रोज। डिओड्रेंट स्प्रे करने के लिए डिओड्रेंट, ताकि दीनदयाल जी की लाश में से बदबू ना आ जाए, है ना? यस। मगर शुक्र है कि वो लॉन्ड्री वाला लड़का राजू बच गया। उसने सब कुछ देख लिया था, इसलिए तुमने उसे मारा। तुम्हें लगा कि वो मर गया, मगर नहीं, वो बेहोश था। घर चाहिए था ना तुम्हें? घर चाहिए था ना? मुझसे कहते मैं 10 घर तुम्हारे नाम कर देती। पापा को मारने की क्या जरूरत थी? सर गलती हो गई सर, सर माफ कर दीजिए सर। कोई गलती नहीं की तुमने, जानबूझकर किया ये सब, लालच के लिए। ऐसे तो दुनिया में कितने सारे बुजुर्ग बूढ़े लोग रहते हैं, उनकी उम्र का तुम नाजायज फायदा उठाते हो लालच के लिए। तुम्हें तो कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। सर गलती हो गई सर, सर माफ कर दीजिए सर। सर ये बच्चा मुझे नीचे मिला, हमें ढूंढ रहा था सर, इसे कुछ मदद चाहिए। मेरे नाना नानी मथुरा में खो गए हैं, मेरी हेल्प करिए ना अंकल प्लीज। साइन किया इसने? बुड्ढा मना कर रहा है। ए बुड्ढे, अब तेरे माँ बाप जैसे क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ दे, छोड़ दे। कीड़ा पड़ से तेरा मोटा माँ। कीड़े पड़ भी गए तो क्या, पढ़ने दो, 50 करोड़ का मामला है। ला, ले, साइन कर इस पर और सारी प्रॉपर्टी और पैसे मेरे नाम कर दे। ये पैसे तेरे नहीं है। वृंदावन में विधवा आश्रम के 25 करोड़ दूंगा और बाकी के 25 करोड़ मैं मथुरा के आश्रम में दूंगा, समझा? ये पैसे तेरे नहीं है। अरे क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? चुपचाप साइन कर दो, नहीं तो तुम दोनों की यहाँ से आज लाश निकलेगी। जा, जा, तेरे को जो कर रहा है अब कर, मैं मौत से नहीं डरता और वैसे भी मुझे मरना है। तू डरने हूँ सुने, काय नहीं था, काय नहीं था। अरे अपनी नहीं तो अपनी बेटी और जमाई की तो फिक्र कर। काय नहीं था, तू मेरे जमाई को कुछ नहीं कर सकता, समझा? ए, लेकर आ इसके जमाई को, अपनी आंखों से देखना मार मार कर क्या हाल कर दिया उसका।
अगर आज साइन नहीं किए तो उसको आज जान से मार देंगे। पापा मेरी चिंता मत कीजिए, लेकिन इन लोगों की बात मत मानना पापा। तू साइन कर इस पर। ये पैसे गरीबों के लिए, तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझा? लगता है तेरी बेटी की लाश दिखाएंगे तब मानेगा तू। तुम मेरी बेटी को कुछ नहीं कर सकता। जा, तेरे को जो जी में आया वो कर। लेकर आओ उसकी बेटी को भी। अरे ये कब आ गए? सर, मेरे से इस बच्चे का हाल देखा नहीं जा रहा है। 3-4 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसके माँ बाप कहाँ गए हैं। अच्छा, एक मिनट। पूर्वी, बच्चों को जरा आप पीछे लेकर जाओ। आ जाओ। एक बात बताओ, 4 दिन हो गए इसके माता पिता गायब हैं। पुलिस के पास गए थे तुम? गया था ना सर, पुलिस को भी सब बताया। वो लोग भी ढूंढ रहे हैं अजय और भाभी जी को। वो तो अचानक बच्चा घर से बाहर निकल गया, कहने लगा दया सर आए हैं, दया सर आए हैं। तो ठीक है, तो बताओ क्या बताया पुलिस ने? सर प्लीज आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा ना। इंस्पेक्टर संदीप पांडे आपका इंतजार कर रहे हैं शांति धर्मशाला में। सही है, शांति धर्मशाला। चलो। यार ऋषि, एक बात बताओ जी। वो बच्चे के माँ बाप अपना बच्चा छोड़ के आपके पास क्यों रख के गए? अपने साथ क्यों नहीं ले गए? सर अजय मेरे बचपन का दोस्त है सर। वो मुझे बोला कि यार ऋषि, मेरे सास ससुर मथुरा गए थे यात्रा पे, वहाँ जाकर कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं। तू थोड़े दिन के लिए मेरे बेटे को अपने पास रख ले, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। मैंने कहा ठीक है बस सर। फिर वो यहाँ आया और फिर उसका फ़ोन बंद हो गया और सर क्या मालूम कहाँ चला गया। सर मैं इंस्पेक्टर संदीप पांडे। अभिजीत। पांडे जी बताओ क्या पता चला? सर बच्चे के माँ बाप यहीं ठहरे हुए थे, तो मैंने वो कमरा भी देख लिया है जहाँ वो ठहरे हुए थे। अच्छा यार पांडे जी, ये बताओ कि जो बालक के माँ बाप हैं वो इसी धर्मशाला में आके क्यों ठहरे? सर यही बात मेरे दिमाग में भी टकराई, सो मैंने यहाँ सूंगा सांगी की। पता चला कि बच्चे के नाना नानी भी यहीं पर ठहरे हुए थे और वो भी यहीं से गायब हुए। यहीं से गायब हुए हैं सर। तो कोई गहरा राज छुपा है इसी धर्मशाला में। जी सर। चलो कमरा दिखाओ। आइए सर। 1 मिनट, ये धर्मशाला है, इसको क्यों बदनाम कर रहे हो? बदनाम नहीं कर रहे हैं, केवल पूछताछ चल रही है। अरे सर सर उस तरफ, वहां पर। इधर है सर, आइए। चलो चलो। सर यही है वो कमरा। अच्छा,
क्या हुआ? बचाओ। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? बचा, मेरे मम्मी पापा को बचा लो। किसे बचाओ, किसे बचा लो? क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा को बांध के रखा है, उन्हें जान से मार देंगे। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये मथुरा है, मथुरा। मेरे मम्मी पापा उधर बांध के रखा है, आप चलिए। कहीं फंसा तो नहीं रही हो तुम? नहीं नहीं, आप चलिए ना प्लीज। और कौन है तुम्हारे साथ में? मेरे मम्मी पापा, आप चलिए ना प्लीज उधर। अरे उधर। हाँ ठीक है, चलो 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 बेटी, चलो हटो। ऊपर आइए आइए। हाँ ठीक है, चलो 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 देखते हैं, चलो उधर उस तरफ। चलो चलो चलो। आइए आइए सब, जल्दी करिए। कहाँ पर? यहाँ पे आइए। अच्छा चलिए चलिए, चलो चलो देखते हैं, चलो चलो चलो। यहाँ इस तरफ आइए। कहाँ है बताइए? इधर। इस तरफ। यहाँ। किधर है? यहाँ आइए। इधर आइए, इधर ही आइए। यहाँ जल्दी आइए प्लीज, जल्दी आइए प्लीज। आइए आओ, यही घर है वो जहाँ मुझे बांध के रखा था। मालूम है ये किसका घर है? 10 बार सोच लो पहले, क्या बोल रही हो? मैं जानती हूँ। ये त्रिपाठी जी का घर है, बहुत जाने माने आदमी है, ना कि गुंडे मवाली। आप अंदर चल के देखिए ना, वो कमरा, वो कुर्सी जहाँ मुझे बांध के रखा था। आप चलिए ना। मथुरा का नाम खराब कर रही है ये लड़की। नहीं। कहाँ से आई हो? वो सूरत नीचो, अपने मम्मी पापा को ढूंढने आई हूँ। भैया आपके मम्मी पापा? मैंने खबर न थी। ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों फंसा रही हैं हमें? आप एक बार अंदर चल के देखिए ना, मैं इसी घर के छत से कूद के दूसरे घर से भागी हूँ। प्लीज आप एक बार चल के देखिए ना। जाओ देखो। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, नमस्ते। नमस्कार, आओ भैया, कौन है आप लोग? त्रिपाठी जी, लड़की कह रही है कि आपने इसको अपने घर में बांध के रखा था। किसको? इसको। इस लड़की को? जी। हमने तुम्हें अपने घर में बंद करके रखा था? हाँ, ये घर आपका ही है ना? और अंदर 2 गुंडे भी हैं। देखिए 2 गुंडे हैं अंदर। क्या हुआ? ये लड़की कह रही है कि हमने इसे अपने घर में बांध के रखा है। बेटा, हमें बदनाम ना करो। हमने भी वही कहा इनसे कि त्रिपाठी जी का नाम खराब ना करो, वो एक बहुत इज्जतदार आदमी है। आप सब अंदर चल के देखिए, प्लीज चलिए प्लीज। अरे अरे, क्या है वो भैया, आप सब जानो ना हमें, इस घर में हम 50 साल से रहते हैं, क्या ना किया जा शहर के लिए हमने। कौन हो तुम? क्यों बदनाम करी हो हमारे पिताजी को? ये बदनामी है? देखिए मेरे हाथों को, देखिए कितनी बेरहमी से बांध के रखा था। ऐसे नहीं हो सकता, झूठ है ये सब। आप इनकी बातों में मत आइए, मेरे पति को भी अंदर बांध के रखा है। मेरा पति ने पण बचावी ले जाओ। त्रिपाठी जी, ये लड़की कह रही है कि आपने इसके पति को अंदर बंद करके रखा है, क्यों ना एक बार देख लिया जाए? हमारी इज्जत का सवाल है। देखो भैया, यदि ये लड़की कह रही है तो आइए, ये आप ही का घर है। आप दो लोग ही आइए। चलो। आइए इस तरफ, यही वो कमरा है जहाँ मुझे बांध के रखा था। यहाँ पे हाँ, यहीं पे तो थी कुर्सी और मैंने रस्सियां यहाँ पे फेंकी थी। तो कहाँ है? हाँ, यहाँ पे एक पेंटिंग भी थी, सनसेट की पेंटिंग। हाँ, और यहाँ पे हाँ, मैं सच कह रही हूँ, पेंटिंग यहीं पे थी, मैंने खुद देखी थी, पता नहीं कहाँ गई। लेकिन यहाँ पे कभी कोई पेंटिंग थी ही नहीं। थी, मैंने खुद देखा, यहाँ पेंटिंग थी। भैया देख लो पूरे में, कहाँ है इनके पति, छान लो पूरे में, हमें तो कहीं दिख ना रहे। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ,
मुझे इसी कमरे में बांध के रखा था। मैं यहीं से भागी थी। मेरा विश्वास कीजिए, इसी कमरे से भागी थी मैं। त्रिपाठी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आप पर शक किया, और वो भी इनके कहने पर। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मैं सच में यहीं थी, इसी कमरे में थी। आप में से कोई मुझे अपना मोबाइल देगा प्लीज? मुझे मेरे बेटे से बात करनी है। वो रो रहा होगा। 3 दिनों से हमें यहाँ बंद करके रखा है। मेरा बेटा। अरे कुछ नहीं मिला ना, मैं पहले कह रहा था सर, ये धर्मशाला है। यहाँ पर रोज नए नए लोग आते हैं, ठहरते और दूसरे दिन चले जाते हैं। देखो जी, वो लोग गायब तो यहीं से हुए हैं ना? अरे सर, गायब नहीं हुए हैं, वो अपना सामान लेके गए हैं और चल के गए हैं। सर, इनको अपनी पड़ी है, मगर नाना नानी को यहाँ से एक आदमी बुला कर लेकर गया, और वही आदमी उनका सामान भी लेकर गया। सुन लिया? अरे सर, ये तो पुलिस वाले हैं, कोई भी कहानी बनाते हैं सर। अरे पुलिस वाले को गाली दे रहा है? दुबे जी, पहले दोनों गायब हुए, उसके बाद जब उनके बेटी और दामाद जब उनको पूछते पूछते यहाँ आए तो उनको भी एक आदमी बुला कर लेकर गया। सर, ये वही आदमी है जो नाना नानी को लेकर गया। और सर, अजय ने मुझे इसी जगह से फोन किया था। हेलो भाभी जी, भाभी जी आप ठीक तो हो ना? मम्मी मम्मी। भाभी जी आप कहाँ पे हो? कहाँ पे? ये छत्ता बाजार का है? यही पास में। मम्मी मम्मी, मुझे आपके पास आना है मम्मी। भाभी जी को गुंडों ने किडनैप कर लिया था, वो किसी तरीके से उनके पंजों से निकल के बाहर गई है। छत्ता बाजार में है सर। और उनके पति? उनको तो छुड़ाना है सर, प्लीज जल्दी चलिए सर, प्लीज सर, चलिए। आइए सर। अरे तुमने ये बढ़िया ना करो, अरे बाजार में हल्ला मचायो, त्रिपाठी जी के घर के अंदर जावे को हमें मजबूर कर दियो। अरे तुम तो चली जाएंगी यहाँ से। त्रिपाठी जी हम लोगों को जीनो हराम कर देंगे, जीनो हराम। त्रिपाठी जी का नाम खराब करके आपको क्या मिला? मैं एक बार नहीं, बार बार यही कहूंगी कि त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं। विश्वास कीजिए मेरा, त्रिपाठी जी झूठ बोल रहे हैं। लेके चलो इनको पुलिस के पास। चलिए भाई साहब, मैं तो खुद पुलिस के पास जाना चाहती थी। चलिए, अभी चलिए। भाभी जी, मेरा बेटा ऋषि भैया, देखिए ना क्या हो रहा है। मम्मी, मुझे इस घर में बंद करके रखा था। क्या हो रहा है भाभी जी? आप बताइए ना, बताइए ना। मुझे इसी घर में किडनैप करके रखा था, यही किडनैप करके रखा था। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में इसी घर में थी। 3 दिन से यहाँ पे किडनैप थी। मेरे पति कहाँ है ऋषि भैया, बताइए ना। भाभी जी वो भी नहीं मिल रहे। सुना सर आपने? भाभी जी ये लोग सीआईडी से हैं। ये घर किसका है? साहब, ये त्रिपाठी जी का घर है। अभिजीत, दरवाजा खटखटाओ। हम इस लड़की के साथ अंदर गए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। 2 गुंडे भी थे। अगर 2 गुंडे थे तो कहाँ गए? मिले क्यों नहीं वो 2 गुंडे? कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। हम इनको ढूंढ रहे थे, ये 3-4 दिनों से गायब थी। अब देख रहे हैं इनका बच्चा किसर हो रहा है। देखिए, ये कह रही है कि ये इस घर में बंद थी, इसे यहाँ इस घर में बंद करके रखा गया था। इस लड़की ने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया है, भीड़ इकट्ठी कर ली है इसने, मेरे घर का कोना कोना देख लिया। और अब आप लोग? हम अंदर आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर आइए, आप ही का घर है। आप लोग यही खड़े रहिए, कोई अंदर नहीं आएगा, हम लोग देखते हैं, प्लीज। त्रिपाठी जी, सर एक बात बताइए, क्या असली बात क्या है? सरकार, इस लड़की से पूछिए, इसी ने हल्ला मचा रखा है। सर, अब तो हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, ऐसा हल कर दिया इन्होंने। और मेरा जो हाल किया है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ, कहाँ पे बंद कर रखा था आपको? सर वो ऊपर वाले कमरे में, वहां पे। अभिजीत, 1 मिनट, मुझे लगता है त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं।
विश्वास कीजिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। देखो सुभद्रा, कभी कभी आदमी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता। जो सच होता है वो सच नहीं लगता, और जो सच नहीं है वो सच लगने लगता है। ऋषि भैया, ये किन को लेके आए आप? ये सीआईडी है? ये तो आते ही इनके साथ मिलकर। सर वो हम लोगों की लुटिया डूब जाएगी सर, क्या कर रहे हैं? अरे कैसी लुटिया, कौन सी लुटिया? हमारी बाकी भी जिम्मेदारियां होती है। किसी के घर में घुसकर उसकी इज्जत पर हम डाका नहीं डाल सकते। फिर भी सर एक बार ऊपर चल के देख लेते हैं। दया, मैंने कहा ना, त्रिपाठी जी सच बोल रहे हैं। ये त्रिपाठी जी सही कह रहे हैं। जिस आदमी ने मुझे अपने घर में बांध के रखा, आपने उसी से माफी मांग ली। वाह! मथुरा शहर का ऐसा जाना माना आदमी इतना घिनौना काम करेगा? एक औरत को अपने घर में बंद करके रखेगा? जिस घर में उसकी खुद की बहू बेटी है, बेटा है, पत्नी है, करेगा वो? नहीं, तुम ही बताओ, करेगा? फिर उसने ऐसा किया क्यों? यही तो पता लगाना है ना हमें कि क्यों किया उसने ऐसा। वैसे उसके घर में सभी के चेहरे बुझे हुए हैं। एक बात बताओ, तुम वहां पहुंची कैसे? सर, मैं तो धर्मशाला में सो रही थी। जब आंख खुली तो देखा कि मैं कमरे में बंद हूँ। सर, अब इनके पति और मम्मी पापा का कैसे पता चलेगा? पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। लगता है इसी वजह से आपने कुछ चक्कर चला लिया। लग तो रहा है। हाँ सचिन, तुम आ गए? और पंकज? ओके। सर 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 आप आगे चलिए, मैं द्वारकाधीश मंदिर में ना थोड़ी देर पूजा करके आता हूँ। पूजा करो और काम भी करो। काम भी करो, क्या क्या करो? सर, क्या बात है बेटा, बहुत दिन बाद आई हो? घर में सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। दादा 3-4 दिन से दिखे नहीं है। दादा दादी भी ठीक है। कितने पैसे हुए? सामान ले जाओ, पैसे आ जाएंगे। ठीक है। ये क्या किया आपने? सारा सामान गिरा दिया। अब मैं घर कैसे जाऊंगी? माफ करना बेटा, मैं उठा देती हूँ ना। जमीन का गिरा हुआ हम लोग नहीं खाएंगे, माँ डांटेंगी मुझे। तो मैं दूसरा खरीद देती हूँ। दूसरों की चीज हम लोग नहीं लेंगे। अब मैं घर कैसे जाऊंगी खाली हाथ? तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। ना ना, आप मत चलना। क्यों? घर में कोई है? घर में कोई है ना? देखो बेटा, पहचानो मुझे। मैं कल तुम्हारे घर आई थी, याद आया? अब तुम्हें कुछ नहीं हो। जो भी कुछ है सच सच बताओ। आप सच में हमारी हेल्प करेंगी? हाँ हाँ, हम सच में तुम्हारी हेल्प करेंगे। 2 बदमाश घर में घुसे हुए हैं। उन्होंने एक कमरे में दादा दादी को कैद किया हुआ है। वो लोग भी घर में ही थे? हाँ। अच्छा, वो जो औरत थी, क्या वो भी घर में कैद थी? हाँ। तो तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? वो मेरा भाई हैदराबाद में पढ़ता है, उन लोगों ने उसे वहाँ पर पकड़ रखा है और वहाँ से डेली एक फोन आता है। बोलते हैं अगर हमने पुलिस को या किसी और को भी बताया तो वो उसे मार डालेंगे। ना तुम्हारे भाई को कुछ होगा, ना तुम्हारे मम्मी डैडी को, और ना ही किसी और को। सच? सच। अब सीआईडी आ गई है, हम लोग अपनी जान दे देंगे, पर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो जो फोन तुम्हें हैदराबाद से आता था, वो नंबर है तुम्हारे पास? हाँ। अरे शाह साहब, आप नाराज मत होइए। मैं तो बस ऐसे ही फोन किया था पूछने के लिए कि कैसे है, सब ठीक तो है कि नहीं। हाँ सब बढ़िया। हाँ हाँ जी हाँ। अच्छा सर, ये इसको फोन कर रहा हूँ सर, आधे से ज्यादा हो गया है। वेरी गुड। दुबे जी। जी सर। अब देखो हम तुम्हारे धर्मशाला में क्या क्या गुल खिलाते हैं। क्या हुआ सर?
पिछले 4 दिनों में कितने लोग ठहरे थे बताएं? सर 120 के करीब सर। 120 के 120 लोगों के फोन नंबर्स निकाल दिए हमने। अरे सर इसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया? आधे से ज्यादा नंबर तो मैंने ही दिए सर आपको। हाँ, कुछ नंबर्स आपने दिए थे, बाकी के हमने मोबाइल फोन कंपनी से निकाले। ओह सर, आपके हैदराबाद वाले दोस्त एसीपी नागेश राव सर। नागेश? हाँ, एसीपी प्रद्युमन। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? अच्छा देख, हाँ मैं मथुरा से बोल रहा हूँ। हाँ, हम लोग एक केस के सिलसिले में यहाँ पर आए हैं। अच्छा एक काम है, तुझ पहले। हाँ, एक हैदराबाद का आदमी है, तंग करता है, फोन करता है। उसका फोन नंबर है 165794370। हाँ, किडनैपिंग का केस है। हाँ, किडनैपिंग का। सुन, अगर ये तुझे मिल जाए ना, तो पहले इसकी टांगे तोड़ना, फिर उसके हाथ तोड़ना, और फिर गर्दन पकड़कर मेरे से बात करवाना। हाँ, ओके? हाँ, चल मिलते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी हालत में वो आदमी चाहिए मुझे। हाँ, एक फैमिली को तंग करके रखा है। हाँ, चल बाय। दुबे जी। जी सर। उन 4 दिनों में जितने भी लोग यहाँ पे ठहरे थे ना? जी जी। सबसे बात हो रही है, किसी को छोड़ने वाले नहीं हम लोग। हेलो हेलो, अरे सर, लिस्ट पर लगभग सब लोगों से बात हो गई सर। सब लोग अच्छे और शरीफ घर के लोग लग रहे हैं, मगर ये सर, इसको मैंने 10 बार फोन किया सर, लेकिन ये मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है। कहीं यही तो अपना बंदा नहीं है? यही हो सकता है अभिजीत। पता लगाओ, पता लगाओ इस वक्त ये नंबर है कहां पर। ओके सर। सर अगर मथुरा में हुआ तो चांदी हो जाएगी। सर, जो गुंडा मुझे धमका रहा था, उसे देखते ही लगा कि उसका चेहरा जाना पहचाना सा है। शायद वो भी धर्मशाला में ही ठहरा हुआ था, लेकिन उस आदमी को देख के ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो मथुरा में यात्रा करने आया है। उसका चेहरा तो याद होगा तुम्हें? हाँ, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा ही सही, जितना याद आता है आप उसका चेहरा बनवा दो। हाँ, मथुरा में से कोई आर्टिस्ट ढूंढ लेंगे, उससे स्केच बनवा लेंगे। हेलो, यस पंकज यार। अब जी हाँ, वो क्या पता चला? अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सर। वो आदमी सूरत से सर। सूरत से? सर, हम भी सूरत से आए हैं। कोई आपके पीछे सूरत से ही लगा हुआ था? सर, वो बदमाश अभी तक मथुरा में ही है सर, यहाँ पास में, विश्राम बाजार में। अच्छा, तो लपेट लो उसे। हाँ, हम लोग विश्राम बाजार पहुंच गए। हाँ, वो आदमी अभी भी है इधर ही। ठीक है, ओके। अभिजीत, हाँ, वो आदमी अभी भी इधर ही। ये मार्केट में ही है? हाँ। इस आदमी का चेहरा देखा पहले? नहीं, मैंने नहीं देखा है। भाई साहब, ये आदमी यही कहीं है, आपने देखा इसे? कहीं तो यहाँ पे आते जाते देखो है साहब, 2-3 दिन से। अच्छा, कहाँ पे देखा इसे? कहाँ जाते हो? सामने धर्मशाला है साहब, यहीं पे ठहरो है। सामने? हाँ साहब। थैंक यू। अरे सुनो। जी भाई साहब, सामान कहाँ है आपका? सामान आ रहा है। कमरा है आपके पास? कमरा है, पर एक ही है। भाई साहब, आपको जमीन पे सोना पड़ेगा। एक गद्दा मैं डलवा दूंगा, और ये टॉयलेट है, उसमें एक बाल्टी पानी भी डलवा दूंगा। बाल्टी छोड़ो, ये देखो, इस आदमी को देखा? हाँ। कहाँ देखा? पहले वाले रूम में। हाँ। गन निकाल दी, अरे भागो, गन निकाल दी। अरे यार, कोई गए? चुप रहे।
भाई साहब ये बाइक दो। कौन है आप लोग? अरे भाई मैं इसकी आईडी से हूँ। अरे जल्दी दे यार। अरे क्या कर? मैं इधर से। हेलमेट निकाल। कौन है तू? छोड़ भाई, छोड़। कौन है? छोड़। अरे 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 भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? होश आया? हैं? तुम लोगों की इतनी हिम्मत, एक औरत को किडनैप किया, उसके बूढ़े माँ बाप को किडनैप किया और उसके पति को भी बंधक बना के रखा, ऊपर से हमें आके दिखा रहे तुम। हाँ? ये क्या बकवास है? बकवास है ये? हाँ? बोल कौन हूं मैं? हाँ? PID। सूरत से पीछा कर रहा था ना उस लड़की के माँ बाप का? कौन? हाँ साहब, सूरत ने हमको बोला था कि बुड्ढा बुड्ढी का पीछे करना है और मथुरा में ले जाके उन्हें पढ़ाना है। मथुरा में घर का इंतजाम कर रखा है, वहाँ ले जाके उन्हें छुपाना है। अच्छा, क्या करने के वाले थे? छुपा के बुड्ढा बुड्ढी को तुम लोग? हाँ बोला हर रोज मारने का। तेरी बुजुर्गों पे हाथ उठाते हो? हाँ? किसने बोला था? हाँ? किसने बोला था बुड्ढा बुड्ढी को उड़ा दे? साहब मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब, मेरे बॉस को मालूम है साहब। बॉस कौन है? कौन है तेरा बॉस? हाँ? वीडियो कॉल आने ही वाला है, हैदराबाद वाला। सर पकड़ा गया वो आदमी जो हैदराबाद से फोन करके परेशान करा था। और नहीं तो क्या। अरे ACP नागेश राव है वो, होशियार आदमी है, दोस्त है अपना। आ रहा है सर, आ रहा है। आया। ले प्रदुमन, ये रहा तेरा आदमी। और बॉस ने मुझे बोला था कि त्रिपाठी के लड़के को पकड़ ले और हर रोज उसके घर फोन करते रहना। कौन है तेरा बॉस? हाँ? कौन है तेरा बॉस? ये अजय, जवाई बापू। सर वाइफ के माँ बाप को भी किडनैप कर लिया है। कहाँ पे तेरा बॉस? हाँ? जी पुरानी धर्मशाला में ठहरे हुए हैं। पुरानी धर्मशाला?
सारे घर बंद है, ताला लगा हुआ है। हाँ सर, लगता है पंछी उड़ गया। साथ में नाना नानी को भी लेकर गया, मगर कहां तक जाएगा देखते हैं। ये क्या है? अजय, ये अजय है। मगर बॉस को ही किसी ने मार दिया सर। हाँ। दया, हाँ दया, बताया उसने बच्चे के नाना नानी को कहां पर लेकर गए? कहां? यमुना के पार जंगल में। अबे जल्दी जल्दी करो बे, बुड्ढा बुड्ढी जल्दी से मरने वाले हैं। मत मारो, हमें मत मारो भाई। तुम जो कहेगा वो मैं करूंगा। तुम जहां बोलोगे वहां पे मैं साइन करूंगा। मत मारो हमें। सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करेगा? हाँ, सारी की सारी प्रॉपर्टी। पूरे 50 करोड़ देगा? कहा ना, सब ले लो। सब कुछ ले लो, पर हमें छोड़ दो। हमें छोड़ दो। ये प्रॉपर्टी और पैसा मथुरा और वृंदावन के आश्रमों को दान तो नहीं करेगा ना? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अभिजीत, दया, वो गुंडे हाथ से निकलने न पाए। सर पहले उन बूढ़े माँ बाप को ढूंढ लेते हैं। अब तो उन गुंडों का क्या हाल होगा ये तो ऊपर वाला ही बता सकता है। मेरी बेटी और दामाद को छोड़ दो, हमारे बच्चों को क्यों पकड़ के रखा है? छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। साइन कर, साइन कर, कर कर, साइन कर। भगवान, उधर घर जैसा। चलो देखते हैं। देख, अब तो छूट में मैंने साइन कर लिए। ये हुई ना बात। अब तो सब कुछ दे दिया, तो मैं साइन भी कर दी। खबर तैयार है। किसकी खबर? अरे तुम दोनों की खबर। अब तो सारे पैसे भी दे दिए। हाँ, पैसे तो दिए, खेल खत्म। अब बचा क्या तुम लोगों के पास? नहीं, और भी है, और भी है, और भी है, और भी है। अरे जब मौत सामने आई तो पैसा बाहर निकलने लगा। अरे सुन बुड्ढे, तेरे जवाई को तो मार दिया हमने। मार दिया? अरे उठिए उठिए उठिए, घबराइए मत, घबराइए मत। मैं सीआईडी से हूँ, एसीपी प्रद्युमन।
50 करोड़ रुपए हैं? अकेले अकेले खा जाएगा? सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगा, उसके बाद इन दोनों को ही मार देगा तू। क्या कह रहा है इधर? नकली दाढ़ी कौन है? ऋषि? ऋषि? और ऋषि आस्तीन का सांप। अजय को ढूंढते ढूंढते मुझे पता चला कि ये अजय ही था जिसने अपनी वाइफ को किडनैप किया था और बच्चे को छोड़ गया मेरे पास। मैंने कहा वाह भाई वाह, सास ससुर का सारा पैसा अकेला तू खा जाएगा। बस प्लान बन गया मेरा, चुपके से अजय को मरवा दिया। पुट्टे से सारी प्रॉपर्टी एक संस्था के नाम करवा ली। किसी को भी नहीं पता है कि उसका मालिक मैं हूं। प्रॉपर्टी मिली मेरी संस्था को और गालियां मिली अजय को। पता नहीं तुम लोग कहां से आ गए बीच में। चलो हम सब ये पैसा आपस में बांट लेते। क्यों नहीं? अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना? चल मेरा हिस्सा तू ही रख ले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.